आगच्छन्तु अधुना वयं षष्ठपाठस्य अन्वयक्रमं जानीमः। श्लोकः अस्ति चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। पदविभागः चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरः तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। अन्वयः अस्ति रामे चित्रकूटं गते, अर्थात राम के चित्रकूट जाने पर पुत्रशोकातुरः राजा दशरथः सुतं विलपन् स्वर्गं जगाम, अर्थात राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, जगाम चले गए। कहाँ चले गए? स्वर्गम जगाम, स्वर्ग चले गए। स्वर्गम जगाम, कहाँ स्वर्गम जगाम? दशरथः स्वर्गम जगाम। अब दशरथ के कुछ विशेषण आए हैं। दशरथः राजा दशरथः, पुत्रशोकातुरः राजा दशरथः, पुत्र शोक से आतुर हुए राजा दशरथ। और कब वो स्वर्ग सिधार गए? जब राम चित्रकूट चले गए। तो रामे चित्रकूटम गते, यह एक संस्कृत का विशेष प्रकार है, सती सप्तमी। तो राम के चित्रकूट जाने पर पुत्र शोक से आतुर राजा दशरथ सुतम विलपन, पुत्र का विलाप करते हुए स्वर्ग सिधार गए, स्वर्गम जगाम। अब तक हमने कुछ श्लोकों का अन्वय क्रम कैसे होगा उसके बारे में अभ्यास किया और व्यवहार में कैसे अन्वय किया जाता है उसको जाना। अब हम इसके बाद जो श्लोक देखेंगे उनको हम प्रत्यक्ष रूप से अन्वय कैसे किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास हमारे पुस्तक में भी करवाया है और उसको ही देखते हुए अब हम प्रत्यक्ष रूप से अन्वय करने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस श्लोक के साथ हम अन्वय करते हैं। श्लोक है गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः। पद विभाग करते हैं। गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः। अन्वय देखते हैं। तस्मिन् दशरथे गते तु वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं न ऐच्छत्। अब हमने ये अन्वय वाक्य देखा है, लेकिन ये अन्वय वाक्य कैसे बना, इसके लिए हमें श्लोक में जो हमने पदविच्छेद किया, पद विभाग किया, उसके बाद हमें क्रियापद ढूंढना चाहिए। तो हमने जब पदविच्छेद किया था तो उसमें हमें न ऐच्छत्, यहाँ ये क्रियापद मिला था, न ऐच्छत्। तो पहले हमें क्रियापद ढूंढना चाहिए। फिर क्रियापद का कर्ता कौन सा होता है? तो कर्ता कर्तरी प्रयोग में है तो प्रथमा में जो भी प्रथमा विभक्ति में जो शब्द आए हुए हैं उनको एक तरह करना चाहिए। फिर द्वितीया विभक्ति में जो पद आए हुए हैं उनको करना चाहिए। श्लोक में अन्य अन्य विभक्तियों से युक्त पद भी आते हैं तो उन सबको भी हमें विभक्तिशः पृथक कर लेना चाहिए। बाद में फिर हमें एक वाक्य बनाने में उसमें आसानी होती है। तो अब हम यहाँ पे पुस्तक में दिए हुए क्रम से सारी क्रियाएं करेंगे। तो इस श्लोक में सबसे पहले हमने क्रियापद ढूंढा जो हमें मिला ऐच्छत्। फिर हम इस श्लोक के अनुसार विभक्ति के अनुसार शब्दों को ढूंढेंगे। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति के कौन से पद हमें मिल रहे हैं देखते हैं। प्रथमा नियुज्यमानः महाबलः भरतः।
नियुज्यमानः महाबलः भरतः। द्वितीया युक्त पद कोई है क्या, देखते हैं। द्वितीया, द्वितीया में राज्यम। तृतीया युक्त कोई पद है क्या? वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। यहाँ पर तृतीया बहुवचन है, वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। तो यहाँ पे तृतीया बहुवचन है, तो हम तृतीया के सामने लिखते हैं वसिष्ठ प्रमुखैः, वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। फिर चतुर्थी में कोई पद है क्या? राज्याय। फिर पंचमी में कोई पद है क्या? पंचमी में पद नहीं है। कारक विभक्तियाँ 6 होती हैं, इसलिए यहाँ षष्ठी का कारक विभक्ति के आधार पे हम यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन षष्ठी का भी यहाँ कोई पद नहीं है। सप्तमी में कोई पद है क्या? तो गते तस्मिन 2 पद है सप्तमी में। तो हमसे कुछ पद छूटे हैं क्या? हाँ, तू और न। तो ये 2 पद हमसे छूटे हैं और ये अव्यय है, तो इनको हम अव्यय के साथ लेंगे। अव्यय, अव्ययम, तू न। यहाँ पर ये तू जो है ये पादपूर्णार्थ भी प्रयुक्त होता है, निश्चयात्मक भी प्रयुक्त होता है, और न तो नकारार्थ देने के लिए प्रयुक्त होता है। तो अब हमें यहाँ जो न अव्यय आया है इसको हमें क्रियापद के साथ जोड़ना पड़ेगा। न ऐच्छत, नहीं चाहा, इस अर्थ में। तो न ऐच्छत, इस प्रकार से पहले हमने क्रियापद ढूंढा था ऐच्छत, लेकिन न ऐच्छत नकारार्थ देने के लिए यहाँ न का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस न का भी प्रयोग हम ऐच्छत के साथ करेंगे। न ऐच्छत। अब न ऐच्छत जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? तो ये जो क्रिया है कर्तरी क्रिया है। ये जो क्रिया है कर्तरी है, इसलिए कर्ता में प्रथमा होगी। तो हमें प्रथमा विभक्ति में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे न ऐच्छत भरतः, भरतः न ऐच्छत। अब भरत के लिए कोई विशेषण आया है क्या? विशेषण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा। तो कीदृशः भरतः? महाबलः भरतः, महाबलः भरतः न ऐच्छत। तो यहाँ पर एक अर्थ हो गया है महाबलः भरतः न ऐच्छत। अब न ऐच्छत मतलब क्या नहीं चाहते थे? तो उसमें कर्म में द्वितीया आएगी। तो द्वितीया क्या है? राज्यम। तो क्या अर्थ होगा? महाबलः भरतः राज्यम न ऐच्छत। इस तरह से एक वाक्य बना है। अब आगे चलते हैं कि वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः। वसिष्ठ प्रमुख और ब्राह्मणों के द्वारा, वसिष्ठ के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा नियुज्यमानः, राज्य के लिए नियुक्त होने वाला। क्योंकि हमने देखा है पिछले श्लोक में कि दशरथ स्वर्ग को सिधार गए हैं। तो जिस राज्य में राजा नहीं है वो राज्य जो है असुरक्षित होता है, और राज्य की सुरक्षा के लिए उसका उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए। तो राम तो वनवास में चले गए हैं और दशरथ भी स्वर्ग सिधार गए हैं। तो अब राज्य पे कौन होगा? राजा कौन होगा? राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तराधिकारी होना जरूरी है। इसीलिए वसिष्ठ प्रमुख जो द्विज वहाँ पर है उन सब ने निर्णय किया कि भरत राज्य सिंहासन पर बैठेंगे, भरत राज्य देखेंगे। इसीलिए उस राज्य के लिए नियुज्यमान भरत है। ये भरत का विशेषण है। नियुज्यमानः, किसके द्वारा नियुज्यमानः? वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः। तो अब क्या बनेगा वाक्य? वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं न ऐच्छत। अब ये नियुज्यमानः भरतः कहाँ नियुज्यमान हो रहा है? भरत को कहाँ नियुक्त कर किया जा रहा है? राज्याय, उस राज्य के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इसीलिए राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः
राज्यम न ऐच्छत। अब कब उनको नियुक्त किया जा रहा है? अभी हमने देखा था पिछले श्लोक में भी, सती सप्तमी एक संस्कृत की भाषा शैली है, और यहाँ पर भी गते तु तस्मिन श्लोक के शुरुआत में आया है, गते तु तस्मिन, अर्थात दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर, राजा दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर, गते तु तस्मिन भरतः वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छद राज्यम महाबलः। अर्थात राजा दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर, गते तु तस्मिन् दशरथे राज्याय नियुज्यमानः, अर्थात वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं न ऐच्छत्।